दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेर आर्क्स के बारे में। वेर आर्क्स बेसिकली वेरिएबल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। जो वेर आर्क्स होता है उसकी हेल्प से हम अपने मेथड में एज ए पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हम जीरो से लगा के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं अपने मेथड में वेर की हेल्प से। तो अब बात करते हैं वेर आर्क्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी। तो जावा के वर्जन 4 और 4 से पहले हम ये वेर आर्क्स यूज़ नहीं करते थे और कर नहीं सकते थे क्योंकि ये तब था नहीं। तो अगर हमें वर्जन 4 और उससे पहले कभी किसी मेथड में n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करने होते थे तो उसके लिए दो ही तरीके थे। एक तो था कि हम एक एरे बनाए और उसमें पैरामीटर पास करें, उसके थ्रू एरे पास कर सकते थे। और दूसरा था मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोड करें मीन्स n नंबर ऑफ मेथड क्रिएट करें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के, और उनसे हम अपना जो कोड है, जो टास्क है, उसको परफॉर्म कराएं। तो ये दो ही तरीके थे। अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में जानना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और मैं एरे का भी डाल दूंगा, आप एरे भी देख सकते हैं। तो इनकी क्या ड्रॉबैक्स थे। इनमें हम जैसे हमें अपने कोड का मेंटेनेंस देखना होता था तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बहुत सारा कोड होता था हमारे पास। इनकी वजह से अगर जिस टास्क को हम एक सर्टेन लाइन के कोड से हम सोल्व कर सकते हैं वेर आर के थ्रू, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे मेथड ओवरलोडिंग में बहुत सारे मेथड बनाने होते हैं। तो अगर आप मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप समझ पाओगे कि उसमें n नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। तो इसलिए हमें कोड को बग फिक्स करने में या मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे जावा के जो JDK का वर्जन 5 था उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया वेर आर्क का। तो अब देखते हैं वेर आर्क का सिंटैक्स, कैसे हम वेर आर्क को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉइड स्टैटिक नाम का एक डिस्प्ले नाम का मेथड बना लेते हैं, वॉइड स्टैटिक टाइप का। तो स्टैटिक मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कि जो मुझे है ना, मैं अवॉइड कर सकूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन को। मुझे यहाँ पे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। तो अगर हमें वेर आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये थ्री डॉट लगा देंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये वेर आर्क टाइप का वेरिएबल है। कहीं कहीं पे इन डॉट्स को पीरियड्स भी बोलते हैं। अगर आप पीरियड्स के नाम से समझना चाहे तो पीरियड्स के नाम से समझ सकते हैं, या डॉट के नाम से समझना चाहे तो डॉट के नाम से। यहाँ पे हमने अपना डेटा टाइप जो है वो डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा टाइप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करूँगा, जिससे मैं अपनी जो भी वैल्यू आएगी मेरे इस वेरिएबल में मैं उसको प्रिंट कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दी है। यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है और उस पर आप n नंबर जितनी मर्जी चाहे उतने जो है पैरामीटर पास करा सकते हैं। यही बेनिफिट होता है वेर आर्क का। और मैं आपको बता दूं, जो वेर आर्क होता है वो इंटरनली वर्क करता है जैसे हमारा एरे वर्क करता है। तो इसके पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एरे का ही है। और आप चाहो तो सिंपली
जीरो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जो कि अगर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल विदाउट var के डिफ़ाइन किया है तो उस मेथड को हम कॉल नहीं कर पाएंगे जीरो आर्ग्यूमेंट के साथ। उसमें हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा, बट हम इसमें कर सकते हैं ऐसा। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, मेथड इन्वोक तो अगर आप देख पा रहे हो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम इसमें n नंबर ऑफ पैरामीटर डाल सकते हैं, ये बेनिफिट होता है var का। और var को हम डिक्लेयर करते हैं 3 डॉट से। तो बात करते हैं हम इसमें क्या नहीं कर सकते। तो अगर हमने कोई var टाइप का आर्ग्यूमेंट पास किया अपने मेथड में, तो हम उसके बाद में कोई भी अदर जो है वो वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर सकते इसमें। जैसे मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास किया है, तो ये क्या है, कंपाइल टाइम एरर है। ये कंपाइल टाइम एरर इसलिए है क्योंकि हमें इस वेरिएबल की लेंथ नहीं पता इसमें कितने आइटम है। तो जितने भी आइटम होंगे वो सारे इसी के थ्रू कॉल करेगा और ये खाली रहेगा। तो इसमें इसने बोल दिया कि JDK ने जो JVM है कि ये मत डालना, इससे क्या होगा, एरर आ जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि इस टोटल वैल्यू से ये जो str नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। हम एक ही सेम मेथड में दो var टाइप के जो वेरिएबल है वो पास नहीं कर सकते। तो ये भी कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि कितने नंबर जो है हमारे फर्स्ट वाले वेरिएबल के और कितने जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो सेकंड वाले वेरिएबल के हैं। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से इस स्टेटमेंट में भी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। हाँ, हम अपने var वेरिएबल से पहले कितने भी नंबर के जो वेरिएबल्स है वो पास कर सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे कितने भी नंबर के आप जो आर्ग्यूमेंट है वो पास कर सकते हैं, पर var जो वेरिएबल है उससे पहले, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। हम var के थ्रू मेथड ओवरलोडिंग करा सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया था, मैं यहाँ पे एक जो है स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का लिया था। और मैं इस मेथड में कोई स्ट्रिंग पास करा देता हूँ। तो ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग भी एक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, फाइन है। तो इससे यह है कि हम var में मेथड ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। var की इम्पोर्टेंट टिप्स में सबसे पहले है कि जो हम var में मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जो var वेरिएबल है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल पास नहीं करा सकते, ये कंपाइल टाइम एरर है। तीसरा है कि एक मेथड में एक ही var पास करा सकते हैं हम, दो नहीं करा सकते, एक से ज़्यादा नहीं करा सकते। मीन्स ये 3 टिप्स का ध्यान रखना कि जो var में हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। दूसरा कि हम var वेरिएबल के बाद कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, और एक मेथड में एक ही var टाइप का वेरिएबल पास कर सकते हैं।